वेलकम टू सिविल ज्ञान सीडी चैनल। दोस्तों, पिछले कई दिनों से जीके का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, वो आज से कंटिन्यू होगा। और जेपीएससी एई मेंस देने वाले स्टूडेंट के लिए वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो आइए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, संसद में जो है बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? हु गिव्स अ डिसाइसिव वोट व्हेन देयर आर अ इक्वल वोट्स इन अ पार्लियामेंट? तो वो देता है अध्यक्ष। अध्यक्ष के ऊपर जो यह डायरेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका क्या होगा? स्पीकर होगा, क्योंकि अध्यक्ष को हम लोकसभा में स्पीकर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो संसद है वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि विधेयक जब पारित होता है तो वो लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के पास जो है हस्ताक्षर होने के बाद, साइन होने के बाद जो है वो विधेयक से जो है अधिनियम बनता है। तो लोकसभा के लिए तो अध्यक्ष होंगे निर्णायक मत देने के लिए। मतलब कि अगर कोई विधेयक गया है तो वहाँ पर पक्ष में और विपक्ष में दोनों लोग जो है समान मत पर आ चुके हैं, तब जो है ये संविधान अधिकार देता है अध्यक्ष को और जो है राज्यसभा में चेयरमैन को। ठीक है, चेयरमैन जो होते हैं, इसको हम कहते हैं हिंदी में जो है कहते हैं सभापति कहते हैं। ठीक है, तो उनको ये अधिकार दिया हुआ है कि वो जो है वोट देकर ये जो है पारित कर सकते हैं उस विधेयक को, या तो उसको जो है खारिज कर सकते हैं। और अध्यक्ष के न होने पर जो है उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और जो है चेयरमैन के ना होने पर जो है वाइस चेयरमैन होते हैं। अभी के जो ये जो अध्यक्ष हैं, अभी के अध्यक्ष कौन है? अभी के जो अध्यक्ष हैं आपका ओम बिरला जी हैं, और जो चेयरमैन है वो है एम वेंकैया नायडू। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सेंट लुइस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑन विच बैंक इज सेंट लुइस सिचुएटेड? तो वो है आपका मिसिसिपी नदी। अब ये सेंट लुइस है कहाँ? सेंट लुइस जो है उत्तरी अमेरिका का, आप साउथ जो है ईस्ट की तरफ देखेंगे, अगर मान लीजिए ये है तो ये इधर में कुछ है कि साउथ ईस्ट में जो है आपको सेंट लुइस है। और मिसिसिपी नदी जो है उत्तरी अमेरिका का जो है सबसे बड़ा दूसरा नदी है। सबसे बड़ा में जो है दूसरे स्थान पर जो है मिसिसिपी नदी आता है। तो सेंट लुइस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मिसिसिपी नदी। और उत्तरी अमेरिका का ये जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो आते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना हुआ है? इन विच स्टाइल इज द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा बिल्ट? वो है द्रविड़ शैली। और द्रविड़ शैली देखिए अलग अलग शैलियाँ होती हैं, स्टाइल होते हैं बनाने के लिए। जो मंदिरें होती हैं, आप देखेंगे दक्षिण की तरफ जाएंगे तो कुछ अलग तरह के दिखती हैं, उत्तर की तरफ जाएंगे तो अलग तरह के दिखती हैं। तो वही जो है दक्षिण की तरफ जो शैली हुई है, जो दक्षिण मतलब साउथ इंडिया की तरफ जो है शैली जो है वो है आपका द्रविड़ियन शैली। और एलोरा का जो ये कैलाश मंदिर है वो आपका महाराष्ट्र में है, तो ये द्रविड़ियन शैली में है। उसी प्रकार आप उत्तर भारत की ओर जाएंगे तो वहाँ पर नागर शैली मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार का शैलियाँ हैं। आगे और भी क्वेश्चन जो है इससे नेक्स्ट सेशन में जो है आएगा, तो उसको देखेंगे। चौथा है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ है? वेयर इज द ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो वो है पुणे। अब देखिए ऑटोमोटिव क्या है? ऑटोमोटिव जो है वो होता है मोटर वाहन रिसर्च एसोसिएशन। अब जो मोटर वाहन हमारे देश में बनता है उसकी रिसर्च, उसका डेवलपमेंट पर जो है ये जो एसोसिएशन है काम करता है। और ये भी जांच करता है कि कोई भी अगर नया प्रोडक्ट बनाना है मोटर वाहन से रिलेटेड तो उसमें देखता है कि उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसकी सेफ्टी क्या है, क्योंकि कोई ना कोई जो है गवर्नमेंट बॉडी होना चाहिए ताकि जो इस पर रेगुलेशन कर सके। तो वो करता है एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट जो है प्रिंसिपल डज एंडोस्कोपी वर्क? ठीक है, कि ये जो एंडोस्कोपी जो बोला गया है, यहाँ पर इंडो लिखा हुआ है, यहाँ पर एंडो कैन हो सकता है, एंडोस्कोपी जो लिखा हुआ है एंडोस्कोपी बोल सकते हैं। ये यंत्र जो होता है आपके मुंह में एक नालिका होती है, वो घुसाकर जो है देखा जाता है आपके अंदर की जो नालिका है, अंदर जिससे आप खाना खाते हैं। तो ये जो नालिका अंदर तक गई है आपके पेट की तरफ, वो सब इस नालिका के अंदर डालकर जो है चेक किया जाता है। उसमें लाइट निकलता है, वो आपके प्रकाश से वो दूरबीन जैसा होता है, अंदर कैमरा जो है टाइप पर जैसा होता है, उसके अंदर जो है देख कर जो है आपको ये पता लगा सकता है कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है, कोई सा फोड़ा है या कोई घाव हो चुका है या कोई इसी प्रकार की बीमारी हो चुका है, तो उसको एंडोस्कोप इसकी मदद से देखते हैं। अब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हाट अ प्रिंसिपल? तो उसको कहते हैं कंप्लीट जो है इंटरनल जो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, या टोटली इंटरनल जो है रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, पूर्ण आंतरिक जो है परिवर्तन। ठीक है, और भी जो है इंस्ट्रूमेंट जो है ऐसा कार्य करते हैं। जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो
आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपका टेलीस्कोप आ जाएगा, माइक्रोस्कोप आएगा, वो जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर जो है कार्य करता है। आप मरीचिका देखते होंगे, मृग तृष्णा जो होता है मरुस्थल में देखने को मिलता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर ही काम करता है। ये जो क्वेश्चन है कि नहरें बनवाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू मेक कैनाल्स बोल सकते हैं, यहाँ पर वेब्स पता नहीं क्या है, यहाँ पर कैनाल्स बोल सकते हैं, ठीक है। कि नहर बनाने वाला कौन सा है, नहर को इंग्लिश में बोलते हैं कैनाल बोलते हैं। तो दिल्ली का पहला वो सुल्तान कौन सा था, वो था गयासुद्दीन तुगलक। आपको ये क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि पहले कौन आया। तो पहले की बात बोलते हैं तो गुलाम वंश पहले आया, सबसे पहले गुलाम वंश आया, इसके बाद जो है खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक आए, ठीक है, तुगलक इसके बाद आए, तुगलक के बाद जो है सैयद आया, इसके बाद लोधी जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और इसके बाद जो है आपका जो है सैयद वंश आया, इसके बाद लोधी वंश आया। तो ये 5 वंश, और इसके बाद जो है लोधी के बाद जो है उसका नाम था मुगल वंश, और यही जो है लास्ट तक जो है चला, जब तक अंग्रेज जो है रहे तब तक जो है ये मुगल वंश कायम रहा। तो ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये तो आपको क्लियर हो गया कि गयासुद्दीन तुगलक जो था, जो तुगलक वंश का संस्थापक था, उसी ने जो है नहर बनाने वाला जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसके बाद देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा के समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ जो है इमरजेंसी। देखिए अभी आपातकाल के समय जो 1974 में हुआ, 1975 में से जो है कुछ हुआ और वो 1977 तक जो है जाकर समाप्त हुआ। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी, और उसी समय जो है आपको ये राष्ट्रपति थे। तो वो अपनी मनमानी के हिसाब से जो है राष्ट्रपति इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से जो है अपनी बातों को मनवाने के लिए वो बोल दिए, और ये इन्होंने मान लिया और कुछ आपातकालिक लागू कर दिया। लेकिन आपातकाल का जो व्यवधान है, जो उसका प्रावधान जो दिया गया है संविधान में, वो अलग है। उसके लिए मंत्रिपरिषद को जो है लिखित देना पड़ता है कि ऐसा करना है, आपातकाल लागू करना है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किस मुगल काल के चित्रकार को जो है पूर्व का जो है राफेल कहा जाता है, विच मुगल जो है पेंटस, ठीक है, इज कॉल्ड यहाँ पर राफेल ऑफ द ईस्ट किसे कहते हैं, उसको कहते हैं आपको बिहजाद कहते हैं। ओके, तो ये बिहजाद हो गया। इसके बाद भारत में जो है आर्थिक नियोजन किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया, इन विच ईयर इकोनॉमिक प्लानिंग वाज स्टार्टेड इन इंडिया, वो था 1951। अब देखिए देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, और 1950 तक जो है लागू हुआ 26 जनवरी को हमारा संविधान। तो उस समय एक बनाया गया योजना आयोग, क्योंकि हमारे देश के सामने बहुत सारी जो है चुनौतियां थी, बेरोजगारी था, गरीबी था, भुखमरी था। तो उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा, हम आगे किस प्रकार से बढ़ेंगे, अपने देश का विकास करेंगे। तो उस समय नेहरू जी जो थे हमारे प्रधानमंत्री, वो सोवियत संघ से जो है जो उस समय का था उससे प्रभावित थे, ठीक है। तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को जो है स्थापित करने का निर्णय लिया, और उसके लिए योजना आयोग बना। तो वही जो है आर्थिक नियोजन बोला गया है, और इंग्लिश वर्ड आप देखेंगे तो और भी जो है आपको क्लियरिटी मिलेगी। इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, तो वो स्टार्ट हुआ, तो वो था आपका 1951 से स्टार्ट हुआ। आर्थिक नियोजन कब स्टार्ट हुआ, 1951 से। अब जो योजना आयोग है वो अब समाप्त हो चुका है, इसको डिजॉल्व कर जो है आपको 1 जनवरी 2015 से जो है आपका नीति आयोग बन चुका है। नीति आयोग, आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहूदी ईसाई धर्म का उदय किस देश में हुआ, इन विच कंट्री डिड जो है आपका जैनिज्म और यह क्रिश्चियनिटी जो है इमर्ज, तो वहाँ पर होता है फिलिस्तीन। अब देखिए फिलिस्तीन का मुद्दा और इजराइल, ये दोनों के बीच में जो है अपने फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा को लेकर जो है इजराइल पर जो है अभी बहुत सारे जो है इशू मुद्दा जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है किया जा रहा है। और अभी यूएई जो है फिलिस्तीन जो ये इजराइल है उसको जो है अपना रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है, किसी राष्ट्र को मानते हैं जब उसको दर्जा देते हैं कि वो कंट्री है, उसका अस्तित्व है, तो ऐसा कुछ यूएई ने किया है, तभी मुद्दा इसका गंभीर है, इसका फिलिस्तीन को लेकर। तो ये फिलिस्तीन आप ये याद रखिएगा, यहूदी जो ईसाई धर्म का उदय क्या हुआ, वो हुआ फिलिस्तीन में। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है, द कनकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, तो वो कनाडा नहीं है, सॉरी यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो गलत है, वो होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से जो है
समवर्ती सूची को लिया गया। अब समवर्ती सूची होता क्या, देखिए समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों जो है कानून बना सकते हैं। अब जैसे लेबर कानून जो है वो विभिन्न राज्यों के द्वारा जो है बोला जा रहा है कि ऐसा हम लेबर में जो छूट दे रहे हैं, 24 घंटा काम, मतलब कि सप्ताह में मतलब मैक्सिमम सीमा तक काम कर सकता है मजदूर। तो ये कानून तो बनाया है राज्य ने, लेकिन वहाँ पर जो है केंद्र भी जो है उस कानून को बना सकता है। और इस प्रकार क्या होता है कि केंद्र का कानून जो है राज्यों पर भारी होता है, ठीक है। केंद्र का जो कानून होता है वो राज्यों पर भारी होता है, इसलिए केंद्र यहाँ पर जो है इस समवर्ती सूची में जो है वो मजबूत है। तो वो जो सब बनाया गया है वो सब खत्म हो जाएगा, जो ये श्रम कानून अभी को जो स्थगित किया जा रहा है राज्यों के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और इसमें आप याद रख सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जो ये मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिया गया है, तो ऐसा कुछ याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारा डाटा है। और जिसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत को प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार जो है किस विषय के लिए दिया गया था। इंडिया फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन फॉर विच जो है सब्जेक्ट, वो था आपका लिटरेचर, साहित्य के लिए। अब देखिए 1901 से ये नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ। एक स्वीडन के जो एक नोबेल अल्फ्रेड जो है नोबेल थे, वैज्ञानिक थे, और उन्होंने जो है ये जो डायनामाइट है उसका जो है खोज किया था। तो एक तो उनका ये खोज हो गया, उन्हीं के नाम पर जो है ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार उन्होंने ही स्टार्ट किया। उनका चाह था कि हम नोबेल पुरस्कार जो है देंगे, और ये विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी में आपको हो गया, इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स में हो गया, आपका लिटरेचर में हो गया, पीस में हो गया, तो ये सब में जो है आपको दिया जाता है। तो हमारा जो पहला मिला था देश को, हमारे देश में, वो था साहित्य को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते, कह रहा है कि नेपाल, चीन और भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है। विच इंडिया स्टेट इज द सराउंडेड बाय द नेपाल, चाइना एंड भूटान। वो है आपका सिक्किम। अब सिक्किम का देखेंगे एरिया तो ये है, अगर हम मान लें कि यहाँ पर ये है तो थोड़ा सा यहाँ पर निकला हुआ ये, और इधर जो है आकर यहाँ पर भूटान हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है नेपाल हो जाता है। तो वहीं पर एक छोटा सा भाग जो है हमारा देश का, यहाँ पर इतना को लेकर बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा सिक्किम है। तो ये तीन तरफ से गया है, इधर तो चाइना हो गया आपका, इधर हो गया नेपाल, इधर हो गया भूटान। उसी प्रकार से और भी हमारा जो है राज्य है, जैसे में हमारा जम्मू कश्मीर है। पीओके को अगर ले लेते हैं हम जम्मू कश्मीर में, तो वो जो है अफ़गानिस्तान से, इधर पाकिस्तान से, और इधर जो है आपका चीन से मिला हुआ है। उसी प्रकार हम जो है पश्चिम बंगाल को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल जो है वो भी 3 राज्यों से घिरा हुआ है। एक तरफ तो वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, पश्चिम बंगाल का देखेंगे तो ऐसा कुछ कर है। यही जो है यहाँ पर ये जो आपको सिक्किम होता है, तो यहाँ से ये सटा हुआ है पश्चिम बंगाल का, और इधर जो है नेपाल है और इधर भूटान है। अब मैप देखा कीजिए, क्योंकि आप बिना मैप का जो है भूगोल को पढ़ नहीं सकते। भूगोल जो है वो पूरा मैप बेस्ड हुई होना चाहिए। इधर बांग्लादेश, इधर हो गया आपका चाइना, सॉरी इधर जो है नेपाल। हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल जो है नेपाल से, भूटान से और बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ है। 3 स्टेट हो गया, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और जो है पश्चिम बंगाल, ये तीनों जो है 3 देश से घिरे होते हैं। किस मुगल शासक ने जो संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। विच मुगल जो है आपको रूलर्स बैंड म्यूजिक एंड द डांस, वो था औरंगजेब। तो ये तो याद करने लायक है ही कि औरंगजेब ने जो है इस पर संगीत और नृत्य पर जो है प्रतिबंध लगाया। औरंगजेब ने बहुत सारी मंदिरों को तोड़वाया था, ये भी काम जो है औरंगजेब ही ने किया था। और इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो रखे मरणोपरांत जो है भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। हु वाज द फर्स्ट जो है पर्सन टू बी द अवार्डेड द भारत रत्न एंड द जो पोस्ट्यूमसली है उसके बाद, मतलब भारत रत्न जो है सम्मानित मरने के बाद, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। अभी जो रिसेंटली में देखें तो हमारे तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है दिया गया है भारत रत्न, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं की ढांचा कैसी है। पंचायती राज जो संस्था है यहाँ पर, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो वह है त्रिस्तरीय। आप देखेंगे कि ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, तो ग्राम स्तर पर क्या होता है कि ग्राम पंचायत होता है। एक स्तर हो गया इसका ग्राम पंचायत का, ग्राम स्तर पर क्या हो गया ग्राम पंचायत, और चुनाव भी होता है, आप देखेंगे 5 साल पर होता है। इसके बाद जो ग्राम पंचायत के ऊपर जाएंगे तो आपको होता है पंचायत स्तर पर जो होता है वो होता है, इसको ब्लॉक को मिलाकर जो बनाया जाता है। मतलब एक ब्लॉक में आपका कई ग्राम पंचायत हो सकते हैं, और एक जो है मतलब पूरा ब्लॉक को मिलाकर, मतलब उसमें कई ग्राम पंचायत को मिलाकर एक पंचायत समिति बनता है। तो पंचायत का जो होता है वो होता है पंचायत समिति, मतलब पंचायत स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जो होता है मतलब एक पूरा जिला, मतलब इसमें कई पंचायत जो है आएंगे, पंचायत समितियाँ आएंगी। तो जिला स्तर पर क्या होता है जिला परिषद होता है, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर है त्रिस्तरीय। अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग नामें हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यही है कि 3 स्तर पर होगा। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। हु वॉज द ग्रेटेस्ट जो है किंग ऑफ द
प्रतिहार जो है डायनेस्टी, तो वो था आपको मिहिर भोज। इसके बाद देखते हैं विकास, हिंदू विकास दर की अवधारणा किसने दी थी? हु गेव द कंसेप्ट ऑफ द हिंदू ग्रोथ रेट? वो था आपको प्रो राज कृष्णा। देखिए हिंदू विकास दर कुछ नहीं, जैसे में हम लोग का अभी जीडीपी है, ग्रोस जो ये ग्रॉस डोमेस्टिक जो हम लोग का ये प्रोडक्ट होता है, वो क्या है, जीडीपी हम लोग का विकास दर मापता है कि 5% है, 6%। उसी प्रकार से एक समय मतलब एक जो योजना पंचवर्षीय योजना था उसमें उसी में जो है किसी का जो है ये जो दर था विकास का दर, उसी को हिंदू विकास दर बोला गया और वो दिया गया था अवधारणा प्रो राज्य कृष्णा के द्वारा। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? वो होती है 0। अब जानते हैं कि 2 से फिल किया था पहले, इसके बाद 8 से फिल किया जाता है, इसके बाद 2, 8, 18 फिर होता है, तो उसी प्रकार से होता था। नियॉन अगर मान लेते हैं कि ये है तो 2 भी फिल कर लेता है उसके पहला कोर्स में, इसके बाद सेकेंड में भी जो है कोर्स में फुल फिल कर लेता है, तो वो होता है 8। तो इसके बाद नियॉन जो होता है इसके लास्ट में कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0। तो इसका मतलब उत्कृष्ट गैस का कितना था? 0। आगे भी बहुत सारे जो है मतलब प्रत्येक आप किसी पर नियॉन उठाइए, चाहे वो आपको आर्गन उठाइए, वो सब का जो है 0 ही होता है। सूर्यताप का कितना प्रतिशत भाग जो है जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? व्हाट परसेंट ऑफ द सन्स हीट इज द इवापोरेटेड बाय द वाटर वेपर? तो वो होता है 11%। देखिए जो हमारे पास सूर्य आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, उसमें हीट्स होती हैं और वो जो है हमारा जलवाष्प के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, पृथ्वी के खुद सतह के द्वारा जो है शोषित किया जाता है, तो उसमें जो है जलवाष्प के द्वारा जो जितना किया जाता है वो होता है 11%। लाल रुधिर कणिकाओं की आकृति कैसी होती है? तो वो होती है व्हाट इज द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स? वो होता है वृत्ताकार, सर्कुलर होता है। आप ब्लड में देखेंगे तो रेड आरबीसी जो होता है वो आपका गोल जैसा दिखेगा, आपको लाल लाल देखेंगे, कभी कभी पिक्चर में देखते होंगे तो वो लाल लाल दिखता है अंदर में जो है भागता हुआ, तो वो होता है। पोलेनियम तत्व की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द पोलेनियम जो है एलिमेंट? तो होता है मेडियम क्यूरी। और मेडियम क्यूरी जो एक बहुत ही जो है बोलेंगे तो इंटेलिजेंट जो है साइंटिस्ट थी और इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जो है हासिल किया था। रेडियम की खोज भी इन्होंने की थी, मेडियम क्यूरी ने। लूनर कास्टिक जो है किसका अयस्क है? अब आते हैं लूनर जो ये कास्टिक है किसका अयस्क है? इसके बारे में जानते होंगे कि जिससे जो है हम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, धातु को प्राप्त करते हैं, उसको हम कहते हैं अयस्क कहते हैं। तो लूनर कास्टिक से हम क्या प्राप्त करते हैं? सिल्वर को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से हम और भी जो है बॉक्साइट से एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं, तो वो क्या हो गया? अगर हम कहें बॉक्साइट अयस्क से तो क्या होगा? एल्युमिनियम। वैसी प्रकार से लूनर कास्टिक के लिए सिल्वर। हाल ही में जो है इजराइल ने पहली बार जो है किस देश के साथ जो है टेलीफोन सेवा शुरू की? हमने बोला पीछे कि इजराइल ने जो है अभी संयुक्त राज्य अमीरात जो है यूएई ने जो है उसे संबंध स्थापित किया है, क्योंकि मुस्लिम देश में बहुत ही मतलब ना के बराबर, मतलब 1-2 हो गया कि यूएई है और कुछ इसके बाद इजिप्ट कर है, वो किन हो सकता है कि वो भी जो है इससे संबंध बनाया हुआ है। मतलब मुस्लिम स्टेट जो है इजराइल के साथ नहीं संबंध बनाते हैं, क्योंकि इनका कन्फ्लिक्ट है फिलिस्तीन के साथ और फिलिस्तीन में मुद्दा बहुत गंभीर है, उसका लॉन्ग डिटेल में इसका डिस्कशन कर सकते हैं इस पर। तो यूएई जो हो गया अभी संयुक्त अरब अमीरात जो है इजराइल में पहली बार जो है टेलीफोन सेवा जो है शुरू करने वाला है। इसके बाद हाल ही में किस देश ने एक बड़ा जो है हाल ही में किस देश में एक बड़ी जो है प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? विच कंट्री हैज़ द रिसेंटली डिस्कवर्ड अ लार्ज जो है नेचुरल गैस रिजर्व? देखिए ये जो है टर्की है। अब टर्की कहाँ है? देखिए टर्की आप देख सकते हैं कि जो इराक है, जो इराक के ऊपर में जाएंगे उत्तर की तरफ, उत्तर में देखेंगे तो जैसे में भारत के जो है बिहार के बोलते हैं तो उत्तर में नेपाल बोलते हैं, उसी प्रकार से जो है इराक है या सीरिया है उसके उत्तर में जाएंगे तो टर्की है, तो वहाँ पर टर्की पड़ता है। ये जो है एशिया का भी भाग है और यूरोप में भी पड़ता है, क्योंकि इसका अलग अलग भाग जो है अलग अलग पार्ट में, यूरोप में भी है, एशिया में है। तो टर्की जो है प्राकृतिक गैस रिजर्व जो है यहाँ पर मिला हुआ है। हाल ही में डोमेनिक जो है गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो ये डोमेनिक गणराज्य कहाँ है? देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका, तो ये इधर जो है ये है डोमेनिक गणराज्य है। और इसके राष्ट्रपति किसने शपथ ली है? वो है आपका लुइस रोडोल्फो एबी जो है नेडर, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम है, लुइस रोडोल्फो एबी नेडर। तो ये हो गया आपका सेशन समाप्त हुआ है। नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलेंगे और नए क्वेश्चन के साथ, और इसी प्रकार से आप अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका जीके जो है मजबूत हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।